दंसुराज के प्रशांत किशोर आज अपनी 3 मांगों को लेकर पटना की सड़कों पे उतरे थे। यहाँ तक कि वो विधानसभा तक जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि पुलिस की तरफ से रोका गया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया गया। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह हैं, जिन पर भी लाठी चार्ज हुआ है और इनको भी चोट लगा है। सर, आप भी गए हुए थे मतलब उस? मैं प्रशांत जी के आसपास ही था। अच्छा। और जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे तो बिना किसी वार्निंग के अचानक ही लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। यहाँ तक कि पहले से कहा गया था कि विधानसभा तक जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन इससे पहले ही देखा गया कि सैकड़ों संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था और वहाँ पर रोका गया। तो आपको कैसे चोट लगा? हम प्रशांत जी के आसपास ही थे और हम लोग एडवांस कर रहे थे, तो अचानक को लाठी चलने लगा। हमारे बगल में एक लड़का था, उसको सिर में लगी, फिर खून बहने लगा। उसी सेम सीक्वेंस में फिर मेरे सिर पे ऐसे वार किया। अच्छा। तो अब मैं तो पुलिस में भी रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे तो आपके सिर पर भी चोट लगा और हाथ में भी लगा? सिर पे नहीं लगा। अच्छा। वो मारा था लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस कर लिया। अच्छा। तो मैं तो हाथ पे अभी देखा जा सकता है कि हाथ यहाँ पर आपका लाल हुआ, तो यहाँ पर लाठी लगा है। यहाँ भी है, 2 इधर लगा है और एक हल्का पीठ पे भी लगा है। अच्छा सर, अफसोस हो रहा है कि पहले आप आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और आप पे पुलिस के द्वारा लाठियाँ बरसाया जा रहा है। नहीं, पुलिसमैन को तो नहीं पता था कि मैं फॉर्मर आईपीएस अफसर हूँ। बात इसका नहीं है कि मैं फॉर्मर आईपीएस अफसर हूँ, बात इस पर है कि शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे लोगों पर, जो सभी यहीं के हैं, बिहार के ही हैं, क्या उनको अपनी मांग को सरकार तक रखने का अधिकार नहीं है? शांतिपूर्ण ढंग से मार्च हो रही है और आप लाठीचार्ज कर रहे हो और सिर पे मार रहे हो। सिर पे मारने का मतलब है कि ग्रीवियस इंजरी हो सकती है और वो फैटल हो सकता है। कई लड़कों, कई युवा को देखा गया कि गंभीर चोटें भी आई है। बहुत लोगों को चोटें आई है, गंभीर चोटें आई है। अगर हम नहीं रोक पाते, सेल्फ डिफेंस नहीं करते, तो हमको भी सिर में चोट लग सकती थी। तो क्या कारण क्या हो सकता है कि आप लोग तो अपनी 3 मांगों को लेकर पटना की सड़कों पे उतरे हुए थे और इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा, मतलब इसके पीछे कारण ये भी है कि सरकार की तरफ से ही उधर से ऐलान किया गया होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आमतौर पे हमने भी ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया है, मुझे लग रहा है कि जो पुलिस के लोग होंगे या मजिस्ट्रेसी की तरफ से जो होंगे, उन्होंने बताया होगा कि इतनी संख्या में लोग हैं। संख्या तो 15-20 हज़ार के आसपास थी, तो उनको लगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या अगर विधानसभा तक पहुंच जाएगी तो बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगा। और इससे सरकार डर गई, हताशा में आ गई और इस तरह की जो है बर्बरतापूर्ण आदेश दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग अपनी 3 मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए थे, क्या क्या मांग था जिसको लेकर आज ये प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में कई लोगों को पीटा भी गया वहाँ पर? देखिए, ये तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और मांगे जो होनी थी प्रशांत जी ने देना था, मांग देना था। पुलिस को भी नहीं पता था कि क्या मांगे हैं। उनको बताया गया कि इनको रोकना है, उसका भी एक तरीका होता है, अनाउंसमेंट होता है, आप डिस्पर्स हो जाइए, बातचीत करते हैं और उसके बाद मिनिमम यूज ऑफ फोर्स करते हैं डिस्पर्स करने के लिए। सिर पे मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कोई पाकिस्तानियों से और आतंकवादियों से आप मुकाबला कर रहे हैं क्या, कि आप इस तरह से फैटल इंजरी कर रहे हैं? ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण काम है पुलिस का और इससे बिहार पुलिस का साख बहुत गिर गया है नीचे। और मैं मांग करता हूं कि जिस अधिकारी ने इस तरह का आदेश दिया है उस पर जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस आदेश के तहत आपने सिर पर लाठी चलाने का आदेश दिया कि मतलब ये लाठी चार्ज जो किया गया, इसके बाद जांच होना चाहिए सब? बिल्कुल, इसमें जांच होना चाहिए कि एक 2 लड़कों को सिर में चोट भी लगा है, बहुत सारा तस्वीर वायरल भी हो रही थी। किस अफसर ने ये आदेश दिया है और सिर पर लाठी मारने का आदेश कहाँ तक उचित है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिस अफसर ने ये गलत आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जरा सोचिए कि अपनी 3 मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग पटना की सड़कों पे निकले थे। हालांकि विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पटना के अलग अलग जगहों पर जिस रास्ते से गुजरते हुए ये लोग जा रहे थे, हर जगह पर पुलिस की भारी संख्या में तैनात की गई थी ताकि ये लोग विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए। और उससे पहले ही
भी लगातार कई जगहों पर रोका गया, बैरिकेटिंग भी लगाया गया, बैरिकेटिंग तोड़कर जाने का जो लोग प्रयास किए उसके बाद में लाठीचार्ज किया गया। सर, आपको तो बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी जो लाठियाँ बरसा रहे थे, आपको तो पहचानते होंगे, आप तो पहले से IPS अधिकारी रह चुके हैं। नहीं, मैं हिमाचल कैडर का ऑफिसर रहा हूँ, तो जो नीचे जो पुलिस बल होता है या स्थानीय जो लोकल अफसर होते हैं वो तो मुझे नहीं पहचानेंगे। ना ही जिसने चलाया लाठी वो जानता था कि मैं चला रहा हूँ, वो कोई ADG लेवल का ऑफिसर है। तो मुझे इससे ज़्यादा एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ है कि कोई आम आदमी पर भी ऐसा क्यों होना चाहिए। मैं एक IPS अफसर हूँ, उससे एतराज़ नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं पार्टी का कर्ज करता हूँ, बट निहत्थे शांतिपूर्ण ढंग से जो आदमी प्रदर्शन कर रहा है उस पर ये तो जानलेवा हमला है, ये कातिलाना हमला है। तो ये पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण काम है ये भर्त्सना योग्य है और इसकी जितनी भी भर्त्सना होनी चाहिए उसकी भर्त्सना। अच्छा, जैसा कि आप लोग का जो आंदोलन था आज का छात्रों को लेकर था, भूमि सर्वेक्षण में जो भ्रष्टाचार हुआ, इन सारे चीज़ों को लेकर, तो क्या लगता है कि ये जो मांगे हैं सरकार पूरी करेगी चुनाव से पहले? सरकारें ये सब मांगे पूरी नहीं करेगी और ये जो तमाम जो घोषणाएं कर जा रहे हैं नौकरियों का, वो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी घोषणाएं करें कि प्रोसेस शुरू हो और महीने 2 महीने में चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर दे और 10-20 लाख लड़के जो अप्लाई करेंगे नौकरी, वो सोचे कि ये सरकार ही आएगी तो हम तो अप्लाई किए हुए हैं तो हमें नौकरी मिलेगी। ये बिहार के जो युवा वर्ग है उसको गुमराह करने का, भ्रम में रखने का और बुद्धू बनाकर उनका वोट लेने की ये साजिश है। पूरा जो नोटिफिकेशन हो रहा है और युवा आयोग बनाने की जो बात हो रही है, अरे भाई 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, अब आपको युवा आयोग सूझ रहा है। आज तक आपको युवा आयोग नहीं सूझा। आपके 3 महीना आपकी सरकार है, विदाई की तैयारी हो रही है, अभी आप एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, नौकरियों की नियुक्ति निकाल रहे हो, पहले क्यों नहीं किए? पहले गया कि वृद्ध पेंशन को भी बढ़ाया गया और इसके साथ साथ बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार के लोग जो ये प्राइवेट मीटर है उससे त्रस्त थे और आप पहले कहते थे कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए, किसी तरह की छूट किसी को नहीं देंगे, और अब चुनाव आया तो आप रेवड़ियाँ बंटना शुरू कर दिए। तो 20 साल से जो लोग त्रस्त हैं और इस सरकार में पिछले 5 साल से त्रस्त हैं, वो लोग देख नहीं रहे हैं। ये 3 महीने के लिए आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, आपको पता है 3 महीने में आप जाने वाले हैं, तो आप आखिरी प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि मतलब नीतीश कुमार का विदाई होने वाला है तो इसलिए ये सब फैसले वो ले रहे हैं। विदाई होने वाला है, लोग लुभावने फैसले, लोगों को बुद्धू बनाने वाले फैसले हैं। एडवर्टीजमेंट निकालना नौकरियों का, बिजली फ्री करना, अभी जो वृद्धा पेंशन को जो बढ़ाया गया है वो तो जन स्वराज के दबाव में बढ़ाया गया है। अच्छा, नहीं तो 4 तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पहले से हमारा ये सब मांग था, उसके बाद में सरकार एक एक करके पूरा कर रही है। अब उनकी तो क्या क्या मांगे थी वो खुद भी कहते हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दी है। पूरा बिहार में ही 23 लाख लोग काम करते हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, वो 10 लाख कब दे दिए समझ में नहीं आ रहा है। आज के प्रोटेस्ट के बाद देखा जाए तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए, वो काम जन स्वराज कर रही है। देखिए, जो काम तेजस्वी यादव जी को करना चाहिए वो जन स्वराज कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनको तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए जो वो नहीं किए हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करना है? उनसे क्या अपेक्षा करना है? हमने ये सोचना है कि जन स्वराज ही पूरी तरह से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें गरीब, अमीर, जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर स्त्री, पुरुष, नौजवान, बूढ़ा, प्रौढ़, बुर्ग सब लोग हैं इस फोरम पे। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि पूरे बिहार के जो मुद्दे हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो और तमाम ये जो चीज़ें बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है, उन सारे मुद्दों को उठाए और वही हम लोग उठा रहे थे। अच्छा, क्या लगता है कि 3 मांग जो आप लोग लगातार रखे हुए हैं इसको लेकर आज सड़कों पे निकले, अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्या लगता है कि चुनाव से पहले इन सारी मांगों को पूरा किया जाएगा? अगर पूरा नहीं किया गया तो फिर आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? ये तो जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग बैठेंगे नहीं और फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो फिर हिम्मत नहीं हारेंगे, भले चाहे लाठी चार्ज करे पुलिस, चाहे भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे चोट लगने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीछे आया
और फिर पानी वगैरह पीकर और फिर मैं चला गया था, आगे चला गया था। चोट लगने के बाद भी आप पीछे नहीं हटे, पानी पी के फिर से लग गए। अरे भाई, मैं फौजी हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं आईपीएस रहा हूँ, तो मुझे छोटे मोटे चोट से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग तो ऐसी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एक बार चल पड़े तो जब तक गोली खाकर गिर नहीं गए तब तक आगे बढ़ते रहते बहुत हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब गोली भी चाहे चले चाहे लाठी चले, लेकिन सामने से हटेंगे नहीं जो मांग को लेकर उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आज का जो प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसको देखकर भयभीत हो गई है और हताशा में ये पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब पब्लिक चल पड़ी है, सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनता निकल पड़ी है, निकल पड़ी है, जनता ऊब चुकी है। अच्छा, ये तो सर आज के बारे में हो गया। आपके बारे में भी अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी खबर चल रहा है। आप आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, काफ़ी आप चर्चित है, हिमाचल प्रदेश में आप ड्यूटी भी किए हुए हैं। आईपीएस रह चुके हैं, फिर भी आप राजनीति में सर क्यों आए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में क्यों आए, इसका मैं उत्तर दे दूं। समाज सेवा का एक बहुत ही पावरफुल माध्यम राजनीति भी है। अगर दिमाग में साफ सफाई है, अगर शुचिता है आपके जीवन में, आप साफगोई है और राजनीति में आते हैं, तो सेवा करने का बहुत बड़ा माध्यम है ये राजनीति। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत गलत संख्या में लोग इसमें आ गए हैं और इसलिए ये पेशा खराब हो गया है और ये बदनाम हो गया है। अच्छा, मतलब कुछ लोग मिलके बदनाम कर दिए हैं। अच्छा, आप चाहते तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जैसे तमाम पार्टियों को ज्वाइन कर सकते थे, जन स्वराज ही सर क्यों चुने आप? जन स्वराज हमने इसलिए चुना क्योंकि यही पार्टी है जो आम जनता का जो मुद्दा है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन, इस सब की बात करती है। बाकी लोग तो जाति, धर्म और संप्रदाय में समाज इसलिए चुने ना। इसलिए ये मेरे व्यक्तित्व को, मेरे विचार को, टेम्परामेंट को नहीं सूट कर रहा था। मुझे लगा कि हम इसमें अपना योगदान दें और अगर थोड़ा भी बिहार में बेहतरी हुआ, परिवर्तन हुआ, तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी मातृभूमि का जो है कर्ज वो चुका रहा हूँ। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाकी बिहार विधानसभा के घेराव करने के लिए 3 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर अपनी कार्यकर्ताओं के साथ निकले हुए थे और इसमें देखा गया कि बहुत सारे छात्र, युवा भी घायल हुए और इसके साथ साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह पर भी पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाया गया, इनके हाथ में भी चोट आया है। समझ सकते हैं कि एक बड़े स्तर के अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार की जो पुलिस है, इन पर भी कहीं ना कहीं लाठियां बरसाई। पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।